सुपर लीग की खोज कहे जा सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप की खोज नहीं कहूंगा, पुनर्जन्म जरूर हुआ था। सबसे लंबे हाथ अजय ठाकुर। हर डिफेंडर एक ही बात कहता है, इन हाथों से दूर रहूं। मुदस्सर अली बाहर गए, पहला पॉइंट, टच पॉइंट लिया और इसके साथ ही ये अजय ने खाता खोला, मुदस्सर को बाहर किया और लेफ्ट कॉर्नर को नहीं, लेफ्ट इन को टारगेट करके एक पॉइंट वहां पर उन्होंने कमा लिया। अब इब्रार आए हैं और ये लेफ्ट रेडर है तो मोहित छिल्लर से थोड़ा दूर रह रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा उनका और लेफ्ट कवर नॉर्मली आपको मनजीत छिल्लर खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर रहे तो दीपक निवासुदा वहां पर। मोहित और सुरेंद्र की पारंपरिक जोड़ी अक्सर साथ दिखाई देती है। नदीम लगातार ब्रेक्स पर। जी हाँ, सुरेंद्र नारा, ये डिफेंस की दिवाली, रेडर का दीवाला काम कर दिया सुरेंद्र नारा ने। भारत का कॉर्नर कितना मजबूत है, न सिर्फ एक बल्कि दोनों। आप अंदर जाएंगे, बोनस के लिए अटेम्प्ट लेंगे तो एंकल आपका अपने आप हाथ में आ जाएगा, वही हुआ। और राहुल चौधरी ने वहां पर इनिशिएट किया उतना ही जितना सुरेंद्र नारा ने किया। देखिए, अगर डिफेंस की हम बात करेंगे तो मुझे इनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। सुरजीत, सुरेंद्र नाडा, मोहित और दीपक और मनजीत चिल्लर जी भी हैं हमारे साथ, है ना। तो मुझे इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, जितना मैं अपने खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता, जितना मुझे इनके ऊपर भरोसा रहता है। मैं हमेशा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर जब तक ये लोग अंदर खड़े हैं तो ये पक्का मुझे मतलब के अंदर लेकर ही आएंगे, या कैच मार ही देंगे, या थर्ड रेड पे सक्सेस, थर्ड रेड को सक्सेस कर ही देंगे। मुझे फुल कॉन्फिडेंस रहता है इनके ऊपर। मुकाबले के तीसरे मिनट में ही अपने खतरनाक एंकल होल्ड का जौहर दिखाते हुए सुरेंद्र नाडा ने पाकिस्तान के स्टार रेडर मोहम्मद नदीम का शिकार कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के स्टार रेडर को निशाना बनाया। प्रदीप नरवाल को पाकिस्तान के डिफेंस ने उठाकर बाहर फेंका। प्रदीप नरवाल क्या डिफेंस के झांसे में आ गए। दरअसल ये डू और डाई रेड थी, तीसरी रेड खाली नहीं जा सकती किसी भी टीम की। पॉइंट लेना होगा। वसीम सज्जाद ने डाइव किया। जी हाँ, मौके को देखा, जय हो। जिस तरीके से लपके और पाकिस्तान की बढ़िया शुरुआत। 3-2 से पाकिस्तान आती है। जी हाँ, और सबसे बढ़िया तरीका पेस कम करने का होता है कि आप अपने ओपोनेंट्स पर हावी हो जाएं। मगर अजय ठाकुर ने एक बार फिर अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल किया, शानदार टच क्लेम कर रहे हैं। नासिर बेंच पर 3-3 की बराबरी। अजय ठाकुर, हो बिल्कुल कोई मौका नहीं। आप अजय ठाकुर के कदमों की तरफ निहारते रहे और उन्होंने हल्के से आपको चपत लगा दी। बिल्कुल अब तक पाकिस्तान का डिफेंस चला है, खासतौर से वसीम सज्जाद का एक एंकल होल्ड जो उन्होंने प्रदीप नरवाल पर लगाया, वो सचमुच लाजवाब था। डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आया। यहां पर बोनस ले सकते हैं अगर ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन खतरा सामने। वसीम सज्जाद, ओहो, कितने पॉइंट्स? कम से कम 2 लग रहे हैं। हो सकता है ये एक ही पॉइंट दिया। रिप्ले देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। टर्न किया, टंबल किया, उसके बाद नदीम दूर रहे। नदीम ने अच्छी सूझबूझ दिखाई। बिल्कुल, न सिर्फ नदीम बल्कि इब्रार भी वहां पहुंच गए थे। दोनों वहां से अलग हुए, सिर्फ वसीम सज्जाद को जाने दिया। लेकिन ऐसा लगा कि शायद कोहनी लगी थी, हो सकता है निगाहों से बच गई हो। मैं कहूंगा वेरी गुड अंपायरिंग, शानदार अंपायरिंग का मुजाहरा वहां पर पेश किया था। हमें कमेंट्री बॉक्स से कई बार चीजें बड़ी आसान लगती हैं। डू और डाई रेड, तीसरी रेड है इस समय। बिना पॉइंट के वापस नहीं लौटेंगे, बोनस ले सकते हैं। अटेम्प्ट किया है बोनस का, लेकिन आसान नहीं होता भारत के डिफेंस, और वो भी जब 7 खिलाड़ी मौजूद हो। ये डू और डाई रेड, रेडर के लिए, डिफेंस के लिए नहीं। हाथ बाहर से आया, बाहर से हाथ आना अलाउड नहीं होता है, इसलिए उन्हें बेंच पर जाना होगा। दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट के लिए जंग छिड़ चुकी थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने पीकेएल के सबसे करिश्माई रेडर प्रदीप नरवाल को पूरी तरह खामोश रखा था। प्रदीप नरवाल डुबकी किंग के नाम से जाने जाते हैं। डुबा दिएगा एक बार फिर। इस डिफेंस को प्रदीप नरवाल का तोड़ आता है। बहुत अंदर चले गए प्रदीप नरवाल। 4 के डिफेंस में उन्हें लगा कि शायद बीच से रास्ता तलाश लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उन्हें सचमुच जबरदस्त तरीके से स्टडी किया हुआ है।
प्रदीप जो प्लेयर है वो डायमंड मतलब हीरा खिलाड़ी है अपने देश का, है ना। मैं तो ये मानता हूँ, और कबड्डी को इंडिया में अगर मानते हैं तो प्रदीप नरवाल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। एक सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल यंग है, अभी उसने शुरुआत किया है ना इंडिया लेवल पे खेलना। इंटरनेशनल मैच और नेशनल मैच ये बहुत डिफरेंस है इनमें, है ना। इसमें स्पीड इतनी है प्रदीप में कि ये इतनी स्पीड से भागे, अगर सामने वाला एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी टांगों में घुस जाएगा। आज उसी वजह से प्रदीप की तो 1-2 कैच हो गई। एक बुरी परफॉर्मेंस से आप फकीर नहीं बनते, एक अच्छी परफॉर्मेंस से आप सिकंदर नहीं बनते। प्रदीप नरवाल अच्छा नहीं करते, मैं कतई हतप्रभ नहीं होता हूं, क्योंकि बुरा दिन खिलाड़ी का आता है, मुझे पता है अगले मैच में भरपाई करनी। पाकिस्तान को भले ही प्रदीप को खामोश रखने में कामयाबी मिल गई थी, मगर भारतीय टीम में सितारों की कोई कमी नहीं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने तेवर दिखाए तो पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर आ गई। चूंकि प्रदीप नरवाल फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए राइट रेडर अजय ठाकुर एक बार फिर रेड करते हुए, दादा आप सोचते कहीं ना कहीं आगे जाके मनजीत छिल्लर को लाना चाहिए, क्योंकि डिफेंस से उतने पॉइंट नहीं कमा। अजय ठाकुर उड़ देखा, इब्रार आ रहे हैं, उनके शिकंजे से उड़ गए। ये है पूर्वानुमान, पहले से इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इब्रार हल्का हल्का, जैसे ही इब्रार ने झुकना शुरू किया अजय ने उड़ान लेनी शुरू कर दी। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। वाह क्या मुकाबला, वाह क्या शुरुआत। वो तकरीबन बहुत उसकी हाइट है, वो दूर से हैंड टच करता है, तो काफ़ी मैच्योर प्लेयर है। वो थोड़ा लंबा है, रीच भी ज़्यादा है और तेज़ है थोड़ा, बाकी प्लेयर्स की निस्बत तेज़ है, और उसको कद का भी एडवांटेज है, बाजू लंबे है, उसकी टांगे लंबी हैं, तो फिर वो टच पे है ना, बोनस पे भी है उससे एडवांटेज, लेकिन टच पे ज़्यादा खेलता है। अजय ठाकुर के सबसे लंबे हाथ हाइट भी सबसे बड़ी है, उनके हाथ भी लंबे बड़े, स्टैचर भी बहुत बड़ा है, और जब उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखते हैं तो वो खुद में बोलती हैं। और इस मैच में उन्होंने 8 पॉइंट लिए थे और फिनेस के साथ लिए थे, ये नहीं क्योंकि सुपर हिट लगाई थी उन्होंने। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 बैकट्रैकिंग स्किल्स, सुरजीत बेंच पर, पाकिस्तान को 1 अंक। पैडी यहां पर गलती सुरजीत की थी, ये डुओ डाई रेड थी, डिफेंस को इतना अटैक पर जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरा प्रेशर यहां पर रेडर पर था। भारत के रेडर्स को पाकिस्तान के डिफेंस ने चलने नहीं दिया। भले ही भारत के पास 1 अंक की लीड हो, पर मानसिक तौर पे अब तक ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है। बड़ी सुपर लीग के बाद पाकिस्तान की कबड्डी भी सचमुच इंप्रूव होने लगी है। क्या वो लॉबी में गए, और अगर लॉबी में गए तो उससे पहले क्या टच मारा था। लो स्कोरिंग एनकाउंटर, ये अंक दे दिया गया भारत को। बिना टच के आप लॉबी में प्रवेश नहीं कर सकते। वो जो ऑरेंज ट्रैम लाइंस आप देख रहे हैं उन्हें लॉबीज कहा जाता है, टच के बाद ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राहुल चौधरी लॉबीज में कॉन्फिडेंट हैं। जी हां, 1 और अंक भारत को, 7-5 भारत के फेवर में स्कोर। काशिफ रज्जाक को बाहर जाना पड़ा है। 3 पॉइंट्स की लीड है भारत के पास, लेकिन ये लीड कोई मायने नहीं रखती। 12 मिनट का खेल पूरा हो चुका है। पहले हाफ में ब्लॉक करने की कोशिश, बहुत अच्छा एंगल नहीं, लेकिन उसके बावजूद कामयाब। डिफेंस के हौसले बुलंद, रेडर के वापसी के रास्ते बंद। थोड़ी देर पहले पिछले पॉइंट से वापस आ गए थे प्रदीप नरवाल, मगर यहां पर सुरजीत उससे पहले आ गए थे, इसलिए उन्होंने राइट कवर की भूमिका बखूबी तरीके से निभाई। राहुल चौधरी, नाम तो सुना होगा दादा आपने? बिल्कुल, सारी दुनिया ने सुना है, क्योंकि ये भारतीय कबड्डी के पोस्टर बॉय हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इनके खाते में जमा है, और क्या गजब का प्रदर्शन करते हैं। यहां सुपर टैकल की एक बार फिर गुंजाइश हो सकती है। डिफेंडर आउट, मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी एंड लाइन के बाहर चला